अगर आपके डिपार्टमेंट ने आपकी सैलरी गलत फिक्स कर दी और कई साल तक आपको ज्यादा पैसा मिलता रहा, तो क्या रिटायरमेंट के समय या उसके बाद सरकार पूरी रकम आपसे वापस वसूल सकती है? इस सवाल पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। मामला ऐसा है जिसमें सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी से 1,08,000 रुपए की रिकवरी मांगी गई थी। अब हाईकोर्ट ने रिकवरी रद्द कर दी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अब हर कर्मचारी से एक्सेस सैलरी की रिकवरी बंद हो गई। आखिर इस मामले में कोर्ट ने राहत क्यों दी और किन परिस्थितियों में ऐसी रिकवरी रोकी जा सकती है, तो आज इसी को आसान भाषा में इस वीडियो के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सर्विस मैटर्स में कई बार एक कोर्ट जजमेंट आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल देता है। और अंगवानी में कोशिश ये रहती है कि हेडलाइन नहीं बल्कि आदेश की वो शर्त बताई जाए जो कि आपके काम की है। तो आइए अब मामला समझते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस दीपक खोट के सामने एक विधवा की पिटीशन आई थी। उनके पति सरकारी सेवा में अकाउंटेंट थे। उनकी अपॉइंटमेंट 21 जनवरी 1982 को हुई थी और 31 अगस्त 2015 को उनकी मृत्यु हो गई। सर्विस के दौरान कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ने उन्हें पे स्केल बेनिफिट दिया था, लेकिन कर्मचारी की मृत्यु के बाद गवर्नमेंट ने कहा उनकी पे फिक्सेशन 1 अप्रैल 2006 से गलत तरीके से की गई थी, जबकि ऑप्शन फॉर्म के मुताबिक बेनिफिट 1 जुलाई 2006 से मिलना चाहिए था। इसी आधार पर 30 मार्च 2016 को उनकी पत्नी से करीब 1,08,000 रुपए रिकवर करने का आदेश जारी कर दिया। अब यहां पर 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली कि यह बेनिफिट कर्मचारी ने खुद गलत जानकारी देकर हासिल नहीं किया था। दूसरी, कोर्ट के सामने ऐसा कोई मटेरियल नहीं था जिससे साबित हो कि कर्मचारी या उनकी पत्नी ने फ्रॉड किया हो या फैक्ट्स छिपाए या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करके ज्यादा सैलरी ली। और तीसरी, रिकवरी का आदेश देने से पहले विडो को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने इन्हीं परिस्थितियों को महत्वपूर्ण मानते हुए पाया कि क्रमोन्नति या टाइम स्केल बेनिफिट अथॉरिटीज ने खुद उन्हें दिया था और जो आरोप लग रहा है एक्सेस पेमेंट का, वो कर्मचारी की किसी गलती के कारण हुआ, यह स्टेट जो है वो साबित नहीं कर पाया। तो साथियों, अगर अंगवानी की ऐसी डॉक्यूमेंट और जजमेंट बेस्ड रिपोर्टिंग आपके काम आती है तो एनुअल मेंबरशिप को लेकर इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय जर्नलिज्म को सपोर्ट आप कर सकते हैं। मेंबरशिप सालाना 500 रुपए है, दिन के 1.5 रुपए से भी कम। खबर सभी व्यूअर्स के लिए है, ऐसा नहीं कि किसी व्यूअर्स को खबर नहीं मिलेगी। साथियों, खबर यूं तो हर किसी के लिए, तमाम व्यूअर्स के लिए खबर है। मेंबरशिप खबर पाने की शर्त यहां पर नहीं है, बल्कि इस काम को आपका वॉलंटरी सपोर्ट होगा ये। तो चलिए अब आते हैं उस सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल पर जिसने इस मामले को और महत्वपूर्ण बना दिया है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रफीक मसीह मामले में तय प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा। अब इसे आसान भाषा में समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ परिस्थितियों की पहचान की थी जहां कर्मचारियों को वर्षों बाद एक्सेस पेमेंट वापस करने के लिए मजबूर करना अन्यायपूर्ण हो सकता है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि क्लास 3 एम्प्लॉय की तरफ से फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन ना होना और पेमेंट अथॉरिटीज की तरफ से दिया जाना, इन फैक्ट्स के कारण रिकवरी परमिशिबल नहीं थी। कोर्ट ने अंडरटेकिंग या इंडेमनिटी बॉन्ड के मुद्दे पर भी पहले के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जगदीश प्रसाद दुबे मामले के प्रिंसिपल को देखा और कहा कि वर्षों पहले किए गए पेमेंट की रिकवरी के लिए उस अंडरटेकिंग का इस्तेमाल
इस पिटिशनर के खिलाफ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो सबसे जरूरी बात है, ध्यान देखिए साथियों, इस फैसले के बाद अब यह मत समझ लीजिएगा कि अगर किसी कर्मचारी को 1 रुपया भी एक्सेस सैलरी मिल गई तो गवर्नमेंट कभी रिकवरी नहीं कर सकती। ऐसा कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है। अगर कर्मचारी ने गलत जानकारी दी हो, फ्रॉड किया हो, कोई फैक्ट छुपाया हो या पेमेंट हासिल करने में उसकी अपनी भूमिका है तो स्थिति अलग हो सकती है। एम्प्लॉय की कैटेगरी, पेमेंट कितने समय पहले हुआ हो, रिकवरी कब की जा रही है, कोई अंडरटेकिंग दी गई थी या नहीं, और पूरे केस के फैक्ट्स सब इसमें महत्वपूर्ण होंगे। ये सारी कड़ियां जो है ये इस पर फैसला लेने में यह महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। इसलिए इस जजमेंट का सही संदेश यह नहीं है कि एक्सेस सैलरी की रिकवरी पर रोक लग गई। सही मैसेज जो इसको सही जो आप समझ सकते हैं, इसका असर यह है कि हर डिपार्टमेंट की अपनी गलती से किया गया वर्षों पुराना एक्सेस पेमेंट खास परिस्थितियों में और कर्मचारी के तरफ से फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन ना होने पर मैकेनिकली रिकवर नहीं किया जा सकता। और इस पर्टिकुलर मामले में तो रिकवरी कर्मचारी से नहीं बल्कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा से मांगा जा रहा था। तो हाई कोर्ट ने 1,08,000 रुपए की रिकवरी का आदेश क्वैश कर दिया। तो अगर आपके साथ भी गलत पे फिक्सेशन या एक्सेस पेमेंट का मामला है तो सबसे पहले अपने रिकॉर्ड्स में 4 बातें देखिए। गलत पेमेंट किसकी वजह से हुआ, क्या आपने कोई गलत जानकारी दी थी, आपकी सर्विस कैटेगरी क्या है और रिकवरी कितने समय बाद शुरू की गई है। और अगली रिलेटेड स्टोरी में अंगवानी आपको बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह जजमेंट में वो कौन सी 5 परिस्थितियां हैं जिनमें एक्सेस सैलरी की रिकवरी को इम्परमिसिबल यानी कि नहीं साफ कि नहीं कर सकते ये माना गया था, और इनमें कौन सी कंडीशंस आज सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अपना जवाब कमेंट के जरिए दें ताकि हम अगले वीडियो में आपके सवालों के आधार पर, आपकी जो सवाल होंगे उसके आधार पर हम वीडियो बना सकें और आपकी जो समस्या है उसका जवाब जो है उसके जरिए दे सके। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़ी किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।